हाय फ्रेंड्स, ये डीजल i10 इसका टोटल सर्विस है। इंजन ऑयल, गेयर ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, डीजल फिल्टर, ये टोटल होगा सर्विस, पेड सर्विस 40,000 का सर्विस है। और ये 1.1 डीजल ग्रैंड i10 CRDI। तो इसका पूरा ब्रेक सर्विस, एसी फिल्टर भी चेक करके चेंज होता है, लेकिन एसी फिल्टर क्लीन है। क्योंकि क्या है, अभी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना में एसी फिल्टर चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या कीटाणु होता है, तो एसी फिल्टर क्लीन करो या तो नया डालो। लेकिन क्लीन अभी तो ज़्यादा करके एसी फिल्टर ऐसे आते हैं कि वो क्लीन करके हो जाता है, तो क्लीन किया तो अच्छा ही रहता है। बैटरी वाटर चेक होगा, बैटरी वाटर ओके है, अब तो दिखा ही, ये देखिए बैटरी वाटर ओके है। अभी वाइपर ब्लेड चेंज होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, वाइपर ब्लेड भी चेंज करना ज़रूरी है। वाइपर ब्लेड भी चेंज करेंगे ना तो ग्लास पे स्क्रैचेस नहीं आएगा। बारिश का मौसम है, सर्विसिंग में ये भी चेक हो जाता है, लाइट भी चेक होता है। देखते हैं अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। ब्रेक सर्विस खोल के पूरा ब्रेक पैड, ब्रेक लाइनर चेक होगा, सिलेंडर चेक होगा, ब्रेक ऑयल चेंज हो जाएगा, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर हो जाएगा, गियर ऑयल हो जाएगा, और क्लच का ऑयल भी चेंज करते हैं अपन। वो नीचे ये क्लच का ऑयल चेंज होगा, ये रहा क्लच का ऑयल का नट, ये इधर ये चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये क्लच ऑयल चेंज हो रहा है। क्लच ऑयल की हालत देख लीजिए कैसे हो चुकी है। ये क्लच ऑयल इधर से क्लच ब्लीडिंग कर रहा है। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, क्लच ऑयल जितना चेंज करेंगे ना सिलेंडर, और वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। ये देखिए ब्रेक ऑयल कितना ख़राब है, ये जो गिर रहा है ना पुन पूरा वाइट ब्रेक ऑयल गिरना चाहिए फ्रेंड। अभी येलो, ब्लैक येलो हो चुका है। अभी लाइनर भी खोला है, ये देखिए ब्रेक ऑयल भी चेंज हो रहा है। क्लच ऑयल, ब्रेक ऑयल एक ही इसमें है, वो भी चेंज होगा। लाइनर चेंज होगा, ये लाइनर चेक होगा और क्लीन होगा पॉलिश पेपर मार के। ये पूरा डस्ट क्लीन होगा, और व्हील सिलेंडर भी चेक होगा फ्रेंड। ये देखिए अभी ये व्हील सिलेंडर है ना, ये भी चेक हो जाता है। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, व्हील सिलेंडर जितना फ्री रहेगा उतना व्हील फ्री रहेगा। व्हील फ्री रहेगा तो फिर एवरेज पिकअप सही देगा। इससे भी एवरेज से और पिकअप को फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। ये देखिए ये भी फ्री है। इसमें ये जो डस्ट आते हैं ना, ये जो डस्ट है, ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर नहीं चाहिए। ये जितनी जमा होगी उतना व्हील जाम रहेगा, व्हील घूमेगा नहीं फ्री। ये देखिए अभी ब्रेक ऑयल चेंज कर रहा हूँ, ब्रेक ऑयल सब पूरा। अभी ब्रेक पैड भी खोला है, ब्रेक पैड तो पूरा गया है फ्रेंड। ये देखिए अभी ये पिन भी ग्रीसिंग होता है फ्रेंड। ये पिन जो आता है ना कैलिपर का, ये ग्रीसिंग करने से ना वो भी कैलिपर फ्री रहेगा और उससे भी व्हील फ्री रहेगा। ये देखिए ये साइड का भी इंजन ऑयल भी छोड़ दिया है, ये इंजन ऑयल, इधर क्लच ऑयल, और अपना ये देखिए ब्रेक पैड फ्रेंड। अभी 40,000 हुआ है, इसके पहले भी चेंज हुआ है, लेकिन कैसा है ना, कस्टमर का ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि ब्रेक सही नहीं लग रहा है और सर्विसिंग भी करना था, तो उन्होंने सर्विसिंग के हिसाब से दिया है। तो सर्विसिंग में अभी इतना सब चेंज कर रहा हूँ। ये ब्रेक पैड गया हुआ है, ये TVS का ब्रेक पैड है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए TVS, तो अभी हम TVS का ही ब्रेक पैड डालने वाले हैं। TVS कंपनी अच्छी है, ब्रेक के हिसाब से TVS, KPX यही ज़्यादा चलती है। अभी तो बॉश और आए 2-3, ये इतनी साइज़ रहती है ब्रेक पैड की। अभी ये देखिए, और ये ब्रेक पैड देखिए, कुछ भी नहीं रहा है फ्रेंड। तो सर्विसिंग में, ये पेड सर्विस में सब होना ज़रूरी है। आप जितना सर्विसिंग क्लियरली हो जाएगी ना फ्रेंड, उससे इंजन लाइफ भी बढ़ेगा, एवरेज पिकअप, गाड़ी चलाने को भी आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, अभी ये वाइट वाला ब्रेक ऑयल है, ये वाइट वाला ब्रेक ऑयल डाल रहा हूँ। ये क्लच को भी है, ब्रेक को भी है।
इससे क्या होता है ना फ्रेंड, रबर पार्ट भी ख़राब नहीं होता है और ब्रेक भी स्मूथ लगता है और क्लच भी स्मूथ रहता है। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो सर्विसिंग में ये होना ज़रूरी है फ्रेंड। अब ये देखिए, ये ऑयल फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ। ये पुराना वाला ऑयल फ़िल्टर, ये नया वाला ऑयल फ़िल्टर, ये नया वाला। अभी ये नया वाला इसमें जाएगा और इसका रिंग आता है, ये ओरिंग, ये यूएफआई कंपनी, ओरिंग डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये साइड से है ना फ्रेंड, ये पूरा ब्रेक ऑयल लीक करेगा फ्रेंड। ये ऑयल लीक कर देता है, इंजन ऑयल लीक कर देगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये ओरिंग चेंज करना ही करना है फ्रेंड। रहा डीजल फ़िल्टर चेंज होने वाला है, ये तो सब होने वाला है। एयर फिल्टर क्लीन करके हो जाएगा। कूलेंट ब्लू कलर का आने ही वाला है, वो सब सर्विसिंग में। और इसमें ना फ्रेंड ये सब चेक हो जाता है, सस्पेंशन भी चेक हो जाता है। अभी 40,000 हुआ इसलिए तो इस ज़रूरत नहीं इतना, लेकिन चेक किया ना नीचे का पूरा तो अच्छा रहता है। बॉडी लाइन भी चेक हो जाती है, सस्पेंशन नट बोल्ट सब चेक हो जाता है, किधर कुछ लगा है क्या, ये सब चेक हो जाता है। व्हील खोलने से ये फ़ायदा हो जाता है सर्विसिंग में, ब्रेक सर्विस और इसमें ये सब चेक हो जाता है पूरा, कुछ भी नहीं रहता है। लाइनर ब्रेक पैड पूरा चेक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अभी ये ओरिंग भी डाल दिया नई, ये नई वाली ओरिंग, इसका ऑयल लगा है। ये वॉल्वो लाइन का ऑयल डाल रहा हूँ, इंजन ऑयल। ये भी अच्छा आता है, शेल वॉल्वो लाइन, ये टाटा जूनियन है लेकिन चल जाता है। ये ऑयल फिल्टर मैंने डाल दिया फ्रेंड, ये ऑयल फिल्टर टाइट हो जाएगा। इसको ना ऑयल लगा के लगाना है रिंग को, नहीं तो क्या है रिंग कट हो जाता है फ्रेंड। और ये ऑयल मैं इसका ही डालने वाला हूँ, वॉल्वो लाइन का, 4.5 लीटर बैठता है, बाकी तो हो जाएगा। अभी यहाँ से जाएगा इंजन ऑयल। ये डीजल गाड़ी है, 3 सिलेंडर CRDI। देखिए फ्रेंड, अभी ये ऑयल फिल्टर टाइट हो गया, ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मली टाइट करना, फाइबर है। और ये ब्रेक मतलब क्लच ऑयल भी चेंज हो रहा है, वो भी हो चुका है। अभी वाइट आ रहा है, तो अभी हम उसको टाइट कर देंगे बस, कप आने से वो टाइट हो जाएगा। क्लच का स्मूथनेस हो गया, ये क्लच स्मूथ हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि क्या है रबर पार्ट है, उसमें मट्टी ब्रेक ऑयल जितना ख़राब होगा ना उतना सिलेंडर जाम होते जाता है और उससे क्लच फिर हार्ड लगेगा आपको। ये अभी हो गया क्लच का, इसका डस्ट रबर है वो लगा देते हैं, वो लगा दिया, हो गया। ये हो गया फ्रेंड क्लच का। ब्रेक ऑयल भी देख सकते हैं अभी आप, चेंज हो रहा है। अभी एयर फिल्टर टाइट कर देंगे। ऑयल गिर रहा है, इंजन ऑयल अभी जब तक सर्विस होता है तब तक थोड़ा बहुत गिरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंजन ऑयल गिर रहा है, इसको कैलिपर को ग्रीसिंग करेंगे। और ये पिस्टन दबाते हैं ना फ्रेंड, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको किससे प्रेस करते हैं। C क्लैंप आता है, उससे करेंगे ना तो मतलब सेम पोजीशन में प्रेशर जाएगा और पिस्टन अंदर जाएगा, उससे रबर पार्ट खराब नहीं होता है। तो वो भी ध्यान रखना फ्रेंड, C क्लैंप से टाइट करना। देखिए फ्रेंड, ये C क्लैंप है, इससे हम ये कैलिपर को दबाएंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये ऐसा लगेगा और ये टाइट करना बस। इसको देखिए फ्रेंड, हो चुका है अभी, ये टाइट हो चुका, ये अंदर जा चुका है। इससे क्या होता है, C क्लैंप से पिस्टन स्मूथ अंदर जाता है। माइनस या ऐसा कुछ लगाने से टेढ़ा टाइट हुआ, टेढ़ा अंदर गया ना तो रबर पार्ट को भी प्रॉब्लम आता है। इससे अच्छा इससे करो, ठीक है। माइनस अभी क्या होता है नहीं रहता है तो फिर ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके C क्लैंप ही सही ऑप्शन है कैलिपर को पिस्टन को दबाने का। और अब ये सब क्लीन होगा, व्हील टाइट होगा और इसको हम ग्रीस करेंगे। इधर रस्ट आया हुआ है फ्रेंड,
ये व्हील के इधर जो व्हील का रिम आता है ना, ये रिम और ये इसमें रस्ट आने की वजह से व्हील निकालने को तकलीफ देता है। पीछे भी वही है, तो इसको भी हम ग्रीसिंग करेंगे और इसको ऑयल या रस्ट ऑफ मारेंगे, मतलब व्हील नट भी फ्री रहेगा और व्हील भी सही तरह से लगेगा। पहले पॉलिश पेपर मार के फिटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये ब्रेक ऑयल अभी ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको पॉलिश पेपर मारेंगे पूरा, सब चारों रिम को पॉलिश पेपर मार के ग्रीसिंग करना है फ्रेंड, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कभी कभी पंचर या कुछ होता है ना तो कस्टमर को निकालने को तकलीफ होता है। तो ये क्लीन होना ज़रूरी है, ये व्हील निकलता नहीं है फिर। अभी तो ट्यूबलेस ही आ गया है, लेकिन तो भी रास्ते में ऐसा हो जाता है ना कि कोई पंचर वाला नहीं मिलता, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। इससे अच्छा इसको पॉलिश पेपर मार के ग्रीसिंग करके लगा देना। देखिए इसको भी व्हील नट जो लगाते हैं उसको ऑयलिंग या रस्ट ऑफ मारा जाएगा, उससे भी नट फ्री रहेगा, क्योंकि आगे के या पीछे के कोई नट जल्दी नहीं खुले नहीं थे, आगे के भी नहीं खुले थे, पीछे के थोड़े खुल गए थे, लेकिन ये तो उसको भी ज़रूरी है। चारों व्हील को किया है, पॉलिश पेपर मार दिया, रिम को भी, और ये जिधर बैठता है उधर भी, ये ज़रूरी है। अभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया, लाइनर को भी पॉलिश पेपर मार दिया है, सब क्लीन होगा सब कॉटन से हवा मार के, और व्हील फिटिंग हो जाएगा। ब्रेक ऑयल चेंज हो चुका है, खाली आगे का व्हील का रहा वो भी हो जाएगा, और इंजन ऑयल डाला जाएगा। आगे देखते हैं और क्या कर। ये अभी ब्रेक पैड लग चुका है, नया ब्रेक पैड डाल दिया, हो गया। वो गियर ऑयल है, गियर ऑयल भी चेंज होने वाला है, तो गियर ऑयल भी छोड़ दिया पूरा ड्रेन होने तक। सिंथेटिक गियर ऑयल है, तो गियर ऑयल हम सिंथेटिक ही डालेंगे, साइसॉल का, और फिटिंग हो जाएगा। सब हो चुका है फ्रेंड्स, अब देखिए आप, सब सर्विसिंग हो चुका है प्रॉपर, लेकिन डीजल फिल्टर जो है ना, ये चेंज करते टाइम, अभी ये चेंज करने का था डीजल फिल्टर। 40,000 किलोमीटर हो चुका है, कंपनी डीजल फिल्टर था, तो ये बैटरी निकाल के, ये ECM के सॉकेट निकाल के फिर डीजल फिल्टर निकाला हुआ फ्रेंड। तो डीजल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है। डीजल में जो पार्टिकल आते हैं या बाहर की धूल मिट्टी जो जमा होती है ना, वो डीजल फिल्टर में जमा होती है, फिर इंजन वॉश पंप और इसमें जाती है, रेल और नोज़ल में, तो वो ज़रूरी है डीजल फिल्टर। तो प्लीज़ फ्रेंड डीजल फिल्टर भी चेंज करिए। और ये सब इसलिए है सर्विसिंग के हिसाब से कि इंजन की लाइफ बढ़ जाती है फ्रेंड। अभी देखिए मैंने इतना सब खोला है डीजल फिल्टर के लिए, लेकिन ठीक है, अभी ये तो खोलना ज़रूरी है किलोमीटर के हिसाब से। तो ये सब हो चुका है फ्रेंड, है ना, ये करना ज़रूरी है। और अभी इतना सब करके सर्विसिंग हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अभी गियर ऑयल डाल दिया है, गियर ऑयल डाल दिया है, 2.5 बिकता है, वो भी बाहर आ रहा है। तो इधर से खोलना है, निकल ड्रेन होता है और यहाँ से फिल होता है, और यहाँ से अभी कूलेंट छोड़ेंगे यहाँ पे, और नीचे से सब चेक कर लेना फ्रेंड। अभी ये देखो पीछे का व्हील फिट हो चुका है अभी, और बॉडी लाइन भी ओके है, कुछ नीचे से डैमेज नहीं है, इधर किधर सस्पेंशन या ऐसा कुछ लगा नहीं है डैमेज, वो भी चेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है डैमेज की वजह से भी अलाइनमेंट रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, वो भी चेक किया तो अच्छा रहता है। पाइप भी, डीजल पाइप, AC का पाइप, वो सब चेक हो जाता है। अभी ये वॉशिंग को जाएगा गाड़ी, आगे का सस्पेंशन सब ओके है। वॉशिंग होने के बाद खाली जो रहेगा लाइट सिस्टम, वॉशिंग होने के बाद ही क्यों वो लाइट चेक करना है, क्योंकि क्या होता है वॉशिंग होने के बाद इलेक्ट्रिक पार्ट में कभी पानी वाटर गया ना तो बल्ब शॉर्ट हो जाता है। तो वॉशिंग होने के बाद ही लाइट सिस्टम चेक होगा, यहाँ पे डोर ग्रीसिंग होगा,
इससे डोर फ्री हो जाएगा, चारों डोर को ग्रीसिंग होगा वॉशिंग होने के बाद और गाड़ी हैंड ओवर होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सेफ रहे, साथ रहे। थैंक यू।